हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम और आज का हमारा टॉपिक है डीकंस्ट्रक्शन। आखिर ये डीकंस्ट्रक्शन क्या है? डीकंस्ट्रक्शन जैक्स डेरिडा ने इंट्रोड्यूस किया था और डीकंस्ट्रक्शन वर्ड भी उन्होंने ही कॉइन किया था। डीकंस्ट्रक्शन का मीनिंग कंस्ट्रक्शन का विपरीत बिल्कुल भी नहीं है। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है किसी चीज को क्रिएट करना और डीकंस्ट्रक्शन का मतलब है उस क्रिएटिविटी के पीछे के कारणों को जानना। सामने से क्रिएटिविटी दिख रही है उसका पूरा एनालिसिस करना, उसके पीछे की पूरी रिसर्च करना और वो जो क्रिएटिविटी हमें सामने दिख रही है उसका एक फाइनल मीनिंग निकालना। मीनिंग निकालना जरूरी भी नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस पूछ के उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज इकट्ठी करना, यही डीकंस्ट्रक्शन का मीनिंग है और यही डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी है। डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी को आप किसी पर्टिकुलर एक डेफिनेशन में बिल्कुल भी बांट नहीं सकते हैं। ये सिर्फ अलग अलग चीजों को समझने के लिए एक पॉइंट ऑफ व्यू है। डीकंस्ट्रक्शन एक लूजली डिफाइंड अप्रोचेस का एक सेट है। लूजली डिफाइंड इसलिए कहा गया है कि कोई भी अप्रोच डीकंस्ट्रक्शन के लिए परफेक्ट नहीं मानी गई है। डीकंस्ट्रक्शन ना तो कोई मेथड है, ना कोई एनालिसिस है, ना ही कोई क्रिटिसिज्म है। डीकंस्ट्रक्शन का मकसद किसी चीज का क्रिटिसिज्म, किसी की आलोचना या बुराई करना बिल्कुल भी नहीं है। डीकंस्ट्रक्शन कुछ हद तक स्ट्रक्चरलिज्म से रिलेटेड है, क्योंकि डेरिडा जो थे फर्डिनांड डी सोशर से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और फर्डिनांड डी सोशर को फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म माना जाता है और डेरिडा उनकी साइन एंड सिग्निफायर की थ्योरी से भी बहुत ज्यादा प्रभावित थे। डेरिडा के दिमाग में डीकंस्ट्रक्शन का आइडिया आया। नीट्शे की बुक पढ़ रहे थे वो एक बार, द डे ब्रेक में नीट्शे कहते हैं कि जो कॉमन पीपल हैं वो कभी भी ये ध्यान नहीं देते हैं कि जो भी बुक वो पढ़ रहे हैं या फिर जो क्रिएटिविटी वो देख रहे हैं या जो चीज का भी आप वो स्टडी कर रहे हैं, वो जैसा उनको समझाया जाता है, वो जैसा कोई उनको बता देता है वैसा ही वो समझ लेते हैं। जैसा मीन्स शासक लोग उन्हें विश्वास में लेके जो भी मीनिंग समझाते हैं ये कह के कि ये सब उनकी भलाई के लिए है, तो कॉमन पीपल उनकी बातों को मान के उन चीजों को फॉलो करने लग जाते हैं। ये इसी बात ने जन्म दिया इस डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी को। डेरिडा ये समझाना चाहते हैं कि जो भी बात हमारे कांटेक्ट में आती है, चाहे हम कोई मूवी देखें, चाहे कोई एडवर्टाइजमेंट हो, चाहे कोई न्यूज़पेपर का आर्टिकल हो या किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई एजेंडा हो, हम कभी भी अपना दिमाग नहीं लगाते। हम अपने व्यूज बनाने के लिए, अपने आइडियाज बनाने के लिए हमेशा रिपोर्टर्स पे डिपेंड रहते हैं या कोई जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जिन्हें हम अपने से ज्यादा पढ़ा लिखा और समझदार मानते हैं, उन पे हम डिपेंड रहते हैं। हम कभी भी अपनी डेली रूटीन को उन एजेंडास के साथ जोड़ के नहीं देखते। इसीलिए डीकंस्ट्रक्शन की ये थ्योरी उन्होंने बनाई है। तो ये थ्योरी जो है वो स्ट्रक्चरलिज्म भी नहीं है, क्योंकि किसी चीज के स्ट्रक्चर को भी अनडन किया जा सकता है, उसे भी तोड़ा जा सकता है, उसे भी रिक्रिएट किया जा सकता है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म तो ये बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा डेरिडा सोशल की एक थ्योरी को मानते हैं कि सोशल का एक विचार था कि जब भी हम किसी टर्म का मीनिंग जानना चाहते हैं तो हमें उसका उल्टा करके देखना चाहिए। अगर हम कोई भी चीज टीवी पे देख रहे हैं या एडवर्टाइज देख रहे हैं, हम अगर उसका बिल्कुल ऑपोजिट कुछ करके सोच के देखें कि अगर ये चीज ऐसा ना कर पाए या ये चीज ऐसे ना हो, तो भी हमें एक मीनिंग वहां पे कुछ मिलेगा, वहां पे मीनिंग हम समझ पाएंगे वहां पे चीजों को। तो वो डेरिडा भी इस तरह की बात डीकंस्ट्रक्शन में कहते हैं। डीकंस्ट्रक्शन की थ्योरी को और अच्छे से समझाने के लिए डेरिडा ने कुछ नए नए वर्ड्स भी कॉइन किए हैं, जैसे मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस। मीन्स हम लोगों को एक इच्छा रहती है कि जो बात भी है उसका जल्दी से हमें मीनिंग समझ आ जाए, लेकिन जल्दी से किसी चीज का मीनिंग हमेशा समझ नहीं आता। कहते हैं ना कि किस माहौल में किसने कही थी क्या बात, ये समझ लोगे तो समझ जाओगे सारे हालात। तो जब हम कहते हैं किस माहौल में, माहौल का मतलब है अगर वो कुछ लिखा गया तो किस कॉन्टेक्स्ट में है, किस संबंध में बात हो रही है। हो सकता है जिस संबंध में बात हो रही है उसका संबंध किसी और चीज से हो। जैसे मैं आपको रामायण की एक लाइन का एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे हम कहेंगे राम दशरथ के पुत्र थे, तो सबसे पहला क्वेश्चन आना चाहिए राम कौन थे?
राम अयोध्या के राजा थे। अयोध्या कहाँ है? अयोध्या यूपी में है। दशरथ कौन है? दशरथ राम के पिता थे। इस तरह से जब हम क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछेंगे, एक से एक अच्छे से अच्छे क्वेश्चन पूछेंगे, तो हमारा कंसेप्ट किसी लाइन के बारे में और अच्छा होता चला जाएगा। ये चीजें सब जो भी चीजें हम देखते हैं, सुनते हैं या जिस चीज के कांटेक्ट में आते हैं, उन सब चीजों पे ये चीज अप्लाई होती है। आखिर क्या कारण था? डीकंस्ट्रक्शन की जरूरत ही क्या थी? आखिर डीकंस्ट्रक्शन की जरूरत क्या थी? डीकंस्ट्रक्शन की पहली जरूरत थी कि जो वेस्टर्न कंसेप्ट्स हैं, जो वेस्टर्न वैल्यूज हैं, डेरिडा चाहते थे कि उन्हें एक बार वापस से विकसित किया जाए एक नए तरीके की समझ के साथ। दूसरा था कि डेरिडा, ये हम सब जानते हैं कि जो अगर किसी ने कोई बुक लिख दी या किसी ने कोई विचार दे दिया या कोई भी चीज है, वो चीज अपने ऑथर से ज्यादा समय तक जीवित रहती है। हम कोई मूवी देखते हैं, उनका राइटर हमें पता नहीं होता, ज्यादातर मूवीज के राइटर का हमें पता नहीं होता, लेकिन हमें मूवीज याद रह जाती है। ज्यादातर एडवर्टाइजमेंट का हमें पता होता है, लेकिन हमें एडवर्टाइजमेंट किसने बनाया, कौन उसका क्रिएटर था, कभी भी पता नहीं होता। तो हम हमेशा जो सामने हमारी जो चीज आती है उसके बारे में हमें पता है, वो चीज किसने शुरू की, किसने उसे क्रिएट किया, ये हमें कभी भी पता नहीं होती। तो ये कहते हैं, ये एक मानने लायक बात है। और एक बात और वो कहते हैं कि हम एक बार वापस से हमें रिवैल्यूएशन करनी चाहिए, आंकना चाहिए किसी चीज को। क्या चीज को? कि पोएट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पोएट्री ज्यादा इफेक्टिव है या फिर फिलॉसफी। आखिर पोएट्री में ऐसी क्या बात है कि अगर हम फिलॉसफी में अगर कोई फिलॉसफिकल बात कहें प्रोज में, तो वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती, लेकिन पोएट्री में उसी बात को ही हम थोड़ा राइम्स के साथ और थोड़ा वर्ड्स को इधर उधर करके प्रस्तुत करते हैं, तो कौन सी बात ज्यादा इफेक्टिव होती है। ये सब चीजें हमें वापस से इन चीजों का रिवैल्यूएशन करना चाहिए, इन चीजों को वापस से समझने की कोशिश करनी चाहिए। रीजन वर्सेस रिविलेशन। अगर हम कोई हमें हमारे सामने कोई तर्क प्रस्तुत करता है तो वो हमें काफी बोरिंग लगता है, लेकिन अगर कोई हमें कहता है कि मैं तुमसे कोई बात बताना चाहता हूं, अपनी कोई बात तुमसे शेयर करना चाहता हूं, तो हम उस बात पे जब वो अपनी बात शेयर करता है, अपने बारे में कुछ रिवील करता है, तो हम ज्यादा ध्यान देके सुनते हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चर वर्सेस क्रिएटिविटी। अगर किसी चीज का कोई स्ट्रक्चर है, इस मामले में मैं आपको आर्किटेक्चर का उदाहरण देती हूं कि आर्किटेक्चर का एक नॉर्मल झोपड़ी का, एक हट का भी स्ट्रक्चर होता है, एक घर का भी स्ट्रक्चर होता है और एक महल का भी स्ट्रक्चर होता है। कभी कभी ऐसे होता है, जरूरी नहीं कि महल का जो स्ट्रक्चर है या किसी बड़े बंगलों का जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादा इंप्रेसिव हो, कभी कभी छोटी सी हट में भी ज्यादा क्रिएटिविटी दिखाई जा सकती है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर और क्रिएटिविटी में भी हमें अंतर जानना बहुत जरूरी है। एपिस्टीम वर्सेस टेक्नोलॉजी। एपिस्टीम होता है ज्ञान, नॉलेज। जब कोई ज्ञान की बात कहेगा कि आओ तुम्हें कोई ज्ञान की बात बताएं, तो हमारा माइंडसेट है कि हमें वो बोरिंग, पहले से ही पर्सन ही बोरिंग लगने लग जाएगा। लेकिन अगर हमें कोई बोले कि मैं तुम्हें इसके पीछे की टेक्नोलॉजी बता देता हूँ, टेक्नोलॉजी वर्ड क्योंकि हमें फैशनेबल लगता है, तो हम उसको जानने के लिए ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये सब बातें, इन सब बातों की वजह से डेरिडा ने सोचा कि डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी दुनिया के सामने लाई जानी चाहिए। इसके अलावा डीकंस्ट्रक्शन की थ्योरी को और ज्यादा क्लियर करने के लिए और ज्यादा अपने व्यूज को क्लैरिटी के साथ प्रेजेंट करने के लिए डेरिडा ने नए नए वर्ड्स कॉइन किए। उनमें से वर्ड्स हॉन्टोलॉजी है, मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस है, जिसका मीनिंग होता है कि हमें हमेशा इच्छा रहती है जो चीज सामने आ गई बस उसका जल्दी से मीनिंग हम पता लगा लें, क्योंकि हमें हमेशा जल्दी रहती है कि हम फटाफट से मीनिंग पता लगा के और उस चीज को काम में लेना शुरू कर दें। लेकिन यहाँ पे हम एक बड़ी गलती कर रहे होते हैं। तो ये था डीकंस्ट्रक्शन। आई होप आज का वीडियो आपके लिए काफी वैल्यूएबल रहा होगा। थैंक यू।